वेलकम फ्रेंड्स। भाई मार्केट में कमजोरी बनी हुई है कहूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। बात जो बड़ी है वो ये कि समझ लीजिए मार्केट में रिवर्सल भी बहुत जोरदार आने वाला है। बाइंग बहुत मजबूत हुई है, वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा और लेवल से काम कीजिएगा भाई। फिर से बता रहा हूँ, मार्केट अभी भी इसी तरह की बनी हुई है। हालांकि अभी जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़िया से बढ़ गया है और ऑप्शन बाइंग में भी अच्छा पैसा बनता नजर आएगा आराम से। अगर आप बाइंग कर राइट लेवल पर एंट्री करते हैं तो अब प्रीमियम्स में मूवमेंट दिखाई देगी और ठीक ठाक दिखाई देगी। दिन भर में भी आप पैसा बना सकते हैं बाइंग करके। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं क्या कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आ गया 12.87 पे, ये एक अच्छा लेवल होता है ऑप्शन बाइंग के लिए। सो अब यहाँ पे खेल शुरू हो जाएगा। आप अगर बाय करते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट मिलता हुआ नजर आ सकता है और ऑप्शंस में भी अगर आपने राइट ऑप्शन बाय करी तो प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। उससे पहले तो 10 के विक्स पे तो भाई ऑप्शंस में बाइंग करके पैसा बनाना नामुमकिन जैसा था। तो ये 5.19% फिर से एक बार बढ़ा है और इससे पहले भी बढ़ा था, ठीक है ना। अभी वो लगातार 3 दिन से बढ़ रहा है, 12.24 पे था, कल 11.99%, इससे पिछले सेशन में बढ़ा था। तो इस तरह से ये लगातार बढ़ते हुए अब 12.87 पे आ गया, फिर से नॉर्मलाइज हो गया और यहाँ पर फिर से खेल शुरू हो गया है। इस पे ध्यान रखिएगा, पैसा होगा। बाकी भाई सेक्टर वाइज बात करें तो देखिए ऑटो सेक्टर टॉप गेनर था लास्ट सेशन में 1.82% के साथ और इसके अलावा रियलिटी 1.45% बढ़कर सेकंड टॉपर था। और एमएनसी सेक्टर में उसके बाद बढ़त थी, स्मॉल कैप में भी और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले समय में इंफ्रा सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर नजर रखिएगा। कल अगर रिवर्सल आता है तो इंफ्रा सेक्टर तेज चलेगा। बाकी इसके अलावा मिड कैप एनर्जी भी ग्रीन में बंद हुए। तो रेड में बंद होने वाले सेक्टर जहां कमजोरी दिखाई दे रही है वो है फार्मा सेक्टर, ये 0.66% टूटकर बंद हुआ है। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी 0.58% की गिरावट थी। इसके अलावा एफएमसीजी, इंफ्रा भी रेड में बंद हुए हैं सॉरी। और बैंक निफ्टी में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है रिवर्सल की, क्योंकि अभी गिरा तो है नहीं। गिरा जो है वो क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, देखिए गिरावट असल में है नहीं, बहुत तेजी से नीचे की तरफ आए, इसलिए ऐसा लग रहा है कि गिरावट बहुत ज्यादा थी। हाँ थी, इसमें भी कोई शक नहीं है और बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ होगा। पर अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो 49,396 पे बंद हुआ है और 27 पॉइंट्स की गिरावट है, जो कुछ नहीं होती है बैंक निफ्टी में। ये भी शायद चूक गए, अदरवाइज ये भी बैलेंस हो जाता। कारण था HDFC बैंक से खेला गया आखिरी में और कोटक बैंक से भी खेला गया। 1520 पे बंद हुआ है HDFC बैंक, 0.61% बढ़कर। 9 रुपए की बढ़त थी, 9 रुपए 40 पैसे की, ठीक है। अगर ये 10 रुपए हो जाती तो ये भी यहाँ से गायब हो जाता, जो गिरावट अभी दिख रही है। तो ये गिरावट नहीं है अभी फिलहाल, गेम तो अभी शुरू होगा। तो भाई इस तरह से अगर देखें तो मार्केट में दम तो है। अगर दम है क्यों कह रहा हूं, और देखिए 22,600 का सस्टेन करा हुआ लेवल निफ्टी ने, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बाद 22,500 नजर इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अभी ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर रिवर्सल आना है ना तो कल की क्लोजिंग शायद इसके ऊपर ही होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। क्यों कह रहा हूं वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बाइंग हुई है, ठीक है। अब बात करें अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी को छोड़कर आगे के डेटा की, तो देखिए एफआईआईज की अगर हम बात करें तो एफआईआईज ने लास्ट सेशन में बाय करा है फिर से एक बार। जो फ्राइडे का सेशन था उसमें इन्होंने 169 करोड़ की बाइंग करी थी। अब मंडे वाले सेशन में इन्होंने, ट्यूजडे वाले सेशन में, लास्ट वाले में अपना 1071.93 करोड़ की बाइंग करी है फिर से, ठीक है। तो ये दोनों दिन बाइंग करी, लेकिन मार्केट तो बढ़ी नहीं, ठीक है। और जो बहुत तेज बढ़ी थी वो तो गिरावट में आ गई। तो भाई खेल क्या है, खेल तो नेट में तो ये बाइंग करे हैं और पब्लिक से माल खींचा गया है। भाई जब पब्लिक से माल खींचा जा रहा होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, तब मार्केट बढ़ने वाली होती है, उसमें ताकत होती है। तो यहाँ दिख रही है एफआईआई जो लगातार सेलिंग कर रहे थे वो अभी भी बायर बने हुए हैं। इस बार हफ्ते में 2 दिन हो गए हैं। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो इन्होंने कितना बेचा था, 14,703 करोड़ का ओवरऑल वीक में। और उस समय किसने बचाया मार्केट को, डीआईएस ने कितना खरीदा, 20,796 करोड़। तो अब इस बार कितना खरीद चुके हैं डीआईएस, हफ्ते की बात करूं तो 2,121 करोड़ खरीद चुके हैं, जिसमें से लास्ट सेशन में उन्होंने 1,429 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा माल खरीदा है। तो भाई दम है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं। लेवल स्कैन के और कहां पे ट्रेड करना चाहिए हम उनकी भी बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये तो खैर चलिए, कौन से शेयर ने कितना दिया बहुत जरूरी नहीं है, अभी हम समझते हैं गेम को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई निफ्टी की। निफ्टी से भी पहले बात कर लेते हैं भाई सिंगापुर निफ्टी की या SGX निफ्टी की, या आजकल जिसे गिफ्ट निफ्टी कहा जाता है। देखिए इसका एक लेवल नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आपको सुबेरे मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखते हैं तो 22,730 के ऊपर अगर मिल जाए तो बाय कीजिए, ये ऊपर जा रहा है। इनफैक्ट 715 के ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हैं 5-7 पॉइंट का, और ऊपर जो है ये 750 तक फिर आराम से चला जाएगा। 30-40-50 पॉइंट तो बढ़त दे देगा ये अगर ऊपर खुलता है तो, जिसके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह में ही देख लीजिएगा। अब लेवल की बात करते हैं निफ्टी टू निफ्टी।
तो भाई देखिए निफ्टी अगर वैसे तो बोलो देखो कैंडल बहुत बियरिश बनी है, उल्टा डोजी बना है। अगर डेली कैंडल आप देखेंगे तो डेली कैंडल में ये बियरिश कैंडल कहलाती है, ये काफी कमजोर कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल के हिसाब से ऊपर से बहुत लंबा विक है, सेल ऑफ बहुत तेज था, 50% जो है वो रिट्रेस हो गया, लेकिन अभी भी 50% रिट्रेस ही हुआ है, इसके नीचे नहीं गए। इसके नीचे जाएंगे तो कमजोरी शुरू होगी। क्या होंगे वो लेवल और कैसे ट्रेड करना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। सेम वे बैंक निफ्टी में भी है, उनके भी लेवल बताऊंगा। तो भाई देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। 22,610-20 के ऊपर मिलता है तो भाई निफ्टी फिर भी बाय है। ठीक है, हालांकि अगर 22,640 के ऊपर चला गया तो समझिए जो सेल ऑफ था पूरी तरह से नलिफाई हो गया, मार्केट अब और ऊपर जाएगी। अगला लेवल क्या होगा इसके बाद 22,710-15 का लेवल, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 22,745 तक थोड़ा सा अटकने का चांसेस है, 750 से लेकर 775 तक। और अगर 775-80 को तोड़ा तो फिर और ऊपर, हालांकि इससे ऊपर नहीं जा रही है ऐसा भी बता रही है डेटा के हिसाब से। लेकिन भाई खेल जितने बड़े बड़े हो रहे हैं ये भी किया जा सकता है, और अगर ये होता है तो फिर भाई स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेल कीजिए, राइड करते जाइए, फिर ये 23,000 पार करके ही मानेगा। कुछ इस तरह का गेम बना हुआ है। अब बात करते हैं नीचे की। नीचे की अगर हम बात करें तो अगर तो निफ्टी स्पॉट की बात करें 22,587 है, यहीं पे अगर आप सेल करते हैं तो भाई जो पहली सपोर्ट आती है वो आती है 22,548 पे, उसके बाद फिर 22,527 पे, और अगर 22,527 या 520 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खेलती रहे मार्केट तो कोई बात नहीं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्सल आ जाए। लेकिन अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर ये कमजोर हो गई है मार्केट। ठीक है, फिर ये नीचे आ रही है, और फिर इस तरह का ही एक और इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, इनफैक्ट वो रेंज बनती है 22,435 से लेकर 400, 22,435 से लेकर 400 का लेवल, ये लेवल फिर से इंपॉर्टेंट है। अगर झटका मारे दिन में और यहीं से वापस करके फिर वापस 500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मार्केट में बहुत दम है, फिर कैरी भी करने में बहुत ज्यादा डर नहीं होगा। लेकिन ये हो पाएगा कि नहीं, इसके लिए पैसा चाहिए, कोई तो लगाएगा तभी होगा, वो यहां पर पता चल जाएगा। और अगर यहां भी नहीं रुकती मार्केट 400 पे तो फिर भाई कमजोरी के साइन आ गए, और फिर ये जो गिरावट है ये बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी, इससे अगला लेवल 22,283 का बनता है, 283, ये भी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ भी नहीं रुके तो फिर 22,119-20 का लेवल है, यहाँ पर रुक गए तो फिर भी बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर ये 22,040 ये एक लेवल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अगर यहाँ भी नहीं रुके तो फिर 21,930 और फिर 21,790, ये है वो लेवल जहां तक के लिए मार्केट ओपन है, अगर कहानी जो है वो 400 के लेवल को नहीं बचा पाए 22,400 को। बट ये लंबी कहानी होगी, फिलहाल के लिए कल के ट्रेड में मेरे को लगता है गेम जो है वो ज्यादा से ज्यादा 22,400 तक का होगा, और यहाँ से रिवर्सल आ जाना चाहिए। और अगर इसके बाद रिवर्सल आए और 500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो मार्केट में सब नॉर्मलाइज हो गया और फिर और बढ़ेगी, नहीं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 49,420, इसके ऊपर है तो बाय ही सोचिएगा, सेल मत करिएगा, और इसके नीचे है तो फिर बाय से बचिएगा। अब जहां है वहीं से अगर आप बाय करते हैं तो भाई 49,290, यहां से अगर ऊपर चलते हैं तो भाई जैसे बताया पहले लेवल रेजिस्टेंस का जो है वो 49,420-30 का लेवल है, इसको पार करेगा तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 49,600 पे आती है, ठीक ठाक सा मूव आ जाएगा, और इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा इसको। हालांकि 500 से 600 के बीच में मार्केट काफी देर घूमती हुई नजर आ सकती है बैंक निफ्टी में, ऐसा लग रहा है। और अगर इसके नीचे रही तो कहानी खराब होगी, वो भी बताता हूँ अभी, लेकिन फिलहाल 600 मान लीजिए पार हो जाता है, 630, तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है भाई वो आती है 49,900, अनदर 300 पॉइंट्स का गेम बनता है बढ़िया वाला। और उसके बाद फिर एक और लेवल इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज 49,980। इसको अगर पार करा ना बैंक निफ्टी ने तो भाई जितनी तेजी से गिरा था ना उससे दोगुनी स्पीड से तेज चलता हुआ ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा, और HDFC बैंक से खेला जाएगा, ICICI बैंक से खेला जाएगा, SBI बैंक से खेला जाएगा, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक, ये सिर्फ 5 बैंक बोल रहा हूँ, इनको नजर रखिएगा, खेल यहां से होगा। तो नीचे की बात कर रहे हैं भाई, तो मैंने जैसा कि बताया अभी तो कमजोरी में ही है, 49,420 के नीचे है, तो भाई सेल अगर करते हैं आप तो भाई पहली सपोर्ट जो बनती है हो सकता है गैप डाउन होकर यहीं पे खुल जाए, दैट इज 49,170-60 का लेवल। और अगर इसको तोड़ा तो फिर 49,090 बचेगा नहीं, फिर ये टूट जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा टाइम बता सकते हैं। और इसके बाद अगर नीचे चले तो फिर 48,900 तक के लिए ओपन है बैंक निफ्टी। हालांकि बीच में जो सपोर्ट मिलेगी वो
49,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, 48,986 करेक्ट नंबर। यहां तक खेल रुकता हुआ नजर आ सकता है थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल की वजह से, लेकिन आ रहा है तब ये 48,900 तक, और इसके नीचे फिर 48,802 और उसके नीचे फिर 48,430। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक ये लेवल और दूसरा 48,290। इन दो लेवल्स को नहीं टूटना चाहिए। यहाँ पे से रिवर्सल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पर यहाँ तक की कहानी अगर हो जाती है तो ये वैसे ही बहुत कमजोरी होगी और बियर्स के कब्जे में है मार्केट, ये तय हो जाएगा। सावधानी पूर्वक फिर ट्रेड कीजिएगा, पोजीशंस कैरी करना इन दैट केस खतरनाक होगा। मिड कैप निफ्टी में भाई दम दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, हाँ अभी भी दिख रहा है, ठीक है। नीचे गैप अप करा, ऊपर गई, फिर वापस आई, क्लोजिंग दी, मगर फिर भी प्रीवियस डे की ओपनिंग से तो भाई मतलब हाई से तो ऊपर ही बंद हुई है। दम तो है भाई, ठीक है ना। जो पिछला मूव था उसके ऊपर, और गैप फिल करना होता है वो तो करना ही होता है। मैंने बताया आपको कभी गैप छोड़ के नहीं जाती मार्केट। और आखिरी में जो कैंडल बनी है 15 मिनट की, उसमें दिख रहा है कि बाइंग भी हुई है यहाँ पे। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके लेवल्स जहां पे है वहीं से बताऊंगा, हालांकि इसका इंपॉर्टेंट लेवल ना टूटे जब तक 11,037 बनता है, 11,037। इसके ऊपर है तो भाई बाय का ही ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी, सेल से बचने की ही कोशिश कीजिएगा। हाउएवर अगर आप बाय करते हैं यहाँ से तो फिर 54 पे है, इससे ऊपर जाती है तो पहली रेजिस्टेंस 11,078 पे, अगली रेजिस्टेंस 11,110 तक पहुंच जाए होगा, और उसके बाद फिर 11,120-30 का लेवल, ये वो लेवल है जिसको पार करना मुश्किल है। इसको पार कर लिया तो फिर बहुत दमदार हो जाएगी। यहां तक आने पर अपने प्रॉफिट्स को संभालने की कोशिश कीजिएगा, स्टॉप लॉस से खेलिएगा, और अगर कहीं 11,150 के ऊपर चल पड़ा तो भाई ये सीधा जा रहा आगे 11,250-60 के लेवल के लिए, बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। मिड कैप में जल्दी पैसे बनते हैं, अब तो साइज छोटा कर दिया इसका भी, है ना। ऑप्शंस के चेंज आपको पता होगा, लॉट साइज चेंज हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सब जगह पे, बैंक निफ्टी के नहीं हुए, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी, सब जगह पे लॉट साइज चेंज हो गया। और अब तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आ गया है जिसमें अब ट्रेडिंग शुरू कर दी है, तो वो भी देख लीजिएगा भाई, खेलना चाहें तो। हालांकि अभी वॉल्यूम्स नहीं है उसमें। अब इसके नीचे जाने पे क्या होगा वो बात कर लेते हैं। तो भाई जहां पे है पहले 54 से अगर आप सेल करते हैं तो मैंने बताया पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट 11,035 का लेवल बनता है। अगर इसको तोड़ा तो फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है या सपोर्ट लेवल है। ये वो लेवल है जहां पर बियर्स एंड बुल्स के बीच में फाइट होगी, दैट इज 11,025 से लेकर 11,010 का एरिया या 8 का एरिया, 11,008 बनता है टू बी वेरी प्रिसाइज। इसको तोड़ेगा तो फिर गड़बड़ है, हालांकि इसमें टाइम बिता सकता है। यहाँ पर ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा, ये ट्रैपिंग जोन होगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर भाई नीचे की तरफ में अगला लेवल जो आता है वो आता है 10,970, और अगर 10,970 को तोड़ा तो ये खतरनाक हो जाएगी। अदरवाइज मुझे चांसेस लग रहे हैं वो बहुत ये लग रहे हैं कि अगर यहाँ तक आया 10,970 तक तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा जरूर, कम से कम एक बार जरूर करेगा, और शायद फिर उसके बाद कम से कम 11,000 10-20 तक जाकर फिर ही गिरेगा अगर गिरना है तो। अदरवाइज एक बारी में सीधा 970 को नहीं तोड़ेगा, और अब 970 को जब तोड़ दे तब फिर अगली सपोर्ट 11,930, और उसके बाद फिर 11,910-12 का एरिया, और उसके बाद 890 का एरिया, और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट मजबूत वाली जो बनती है वो 10,870 से लेकर 860 तक बनती है, और उसके बाद फिर नीचे अगली सपोर्ट 828 पे, और उसके बाद 795 पे। ये सारे लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं अगर नीचे की तरफ जाते हैं, और इसके बाद भी चल सकती है और नीचे की तरफ, क्योंकि तब बीयर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई फटाफट से फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी भाई कमजोरी के साइन में है, बैंक निफ्टी को देखिएगा उसके साथ चल रहा है ये, वो जो करेगा वो ये करता नजर आएगा। इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 21,815 का। इसके नीचे है तो सेल से बाय से बचिएगा, इसके नीचे है अगर तो, और अगर इसके ऊपर है तो भाई फिर सेल से बचिएगा। अब अगर आप यहीं से बाय करते हैं जहां पे है तो भाई मैंने जैसे बता दिया इंपॉर्टेंट लेवल 815 लगा लीजिए, 1520, और उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस 880, इसको पार कर गया तो फिर 21,950 60 का लेवल, और इसको पार करा तो फिर 22,020 का लेवल, 20 से लेकर 22,080 तक यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसने इसको करा तब ये बहुत ताकतवर है और ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता नजर आएगा। अगला लेवल जो निकल रहा है वो सीधा 22,400 निकलता है। स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिएगा और राइड करने की कोशिश कीजिएगा अगर ऊपर की तरफ जाता है। हालांकि भी कमजोरी के साइन है, गैप डाउन होता नजर आ रहा है, तो जल्दबाजी में बाय भी मत कीजिएगा। अब जहां से है वहीं से सेल करते हैं आप तो 21,800, उसके नीचे फिर 21,750, फिर उसके बाद 712 712 के बाद फिर
665 के बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 21,612। यहां तक का गेम हो सकता है गिरावट का। ये वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसपे बच जाना चाहिए। हालांकि अगर रेंज की बात करूं तो नीचे में 21,570 तक झटका मारकर ऊपर जा सकता है, इस पे नजर रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर गिरावट बड़ी है और फिर 21,340 और 21,200 ये दोनों लेवल भी ओपन हो जाएंगे और इसके नीचे भी काफी सारे लेवल हैं, वो सब चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। होप इन सब चीजों से आप फायदा उठा रहे हैं भाई। हर रोज सही परफेक्ट लेवल बता रहा हूँ, जो कुछ होना होता है वो बताता हूँ। मैंने बताया था पिछले सेशन में फर्स्ट हाफ अलग होगा, सेकंड हाफ में बड़ा गेम होगा। सुबह भी बता दिया था टेलीग्राम पे कि भाई लेवल्स कौन कौन से हैं। 600 का लेवल बताया था, उसके नीचे निफ्टी क्लोज नहीं होगा। ऊपर बताया था कि 750-70 के ऊपर नहीं जाएगा, सो नहीं गया, वहां से पलटेगा सब कुछ। सो अगर आप ऐसे में पैसा बना लेना, देखिए वॉलेटिलिटी जो है यही है पैसा बनाने का मंत्र, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं। और अगर आप इससे डरते हैं तो भाई फिर पैसा नहीं बनेगा, और अगर पैसा बनाना है तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।